वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 11, यानी 9 to 11 जो क्वेश्चन आएंगे आपके इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में, वो आधारित होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर। और ये 3 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इस तरह ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चनों के लिए हम एक पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। तो बिना किसी कठिनाई के, तो बिना किसी डिफ़िकल्टी के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज कर सकें, ये सीखने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। लेट्स बिगिन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। संतोष सेड टू मी विल यू ब्रिंग मी ए गिफ्ट। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में। और इतना ये सेंटेंस आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड लेटर्स में संतोष आस्क्ड मी, यानी आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सेड टू को हमको किस में चेंज करना है। इतना तो आपके चेंज हुआ आएगा, तो इतना तो आपके सॉल्व्ड आपको मिलेगा। ये आपको सिर्फ करना ये है कि दोनों जो सेंटेंस है आपको सिर्फ ये करना है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो 2 सेंटेंस होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी जानकारी हम ले लें इसको सॉल्व करने से पहले कि किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे ये संतोष सेड टू मी, और एक सेंटेंस का टुकड़ा जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि विल यू ब्रिंग मी ए गिफ्ट। तो प्यारे बच्चों, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे कि ये है संतोष सेड टू मी, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको हम आरबी से जानते हैं, शॉर्ट में आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और एक टुकड़ा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं विल यू ब्रिंग मी ए गिफ्ट, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और शॉर्ट में हम इसको आरएस लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को लेकर के आते हैं तो सारे जो चेंज होते हैं वो इस आरएस के अंदर होते हैं। और किसके अनुसार होते हैं, किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आरबी के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या चेंज होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब हम किसी सेंटेंस को लाते हैं तो 3 तरह के चेंज यहाँ पर होते हैं। एक टेंस संबंधी चेंज, दूसरा प्रोनाउन संबंधी चेंज और तीसरा एडवर्ब संबंधी चेंज। अब ये जो टेंस संबंधी चेंज है वो सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब आरबी का टेंस पास्ट टेंस हो, यानी आरबी के अंदर यदि सेड या सेड टू आ रहा है तो ही टेंस चेंज होंगे, नहीं तो टेंस चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा आरबी का टेंस कुछ भी हो, लेकिन यदि आरएस के अंदर जो सेंटेंस है यदि वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो उसमें भी किसी तरह का टेंस चेंज नहीं होता। और टेंस संबंधी चेंज किस तरह हमको करने हैं तो ये भी आप थोड़ी सी जानकारी ले लें। यानी क्रिया की पहली फॉर्म क्रिया की दूसरी फॉर्म में हम बदल देते हैं। यदि क्रिया में आईएनजी आ रही है और एजेएमआर आ रहे हैं तो एजेएमआर बाज बर में चेंज हो जाते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर हैज़ हैव आ रहे हैं तो वो हैड में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो वो
हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। यदि बाज बार आ रहे हैं तो वो हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा यदि शैल होगा तो शुड हो जाएगा, विल होगा तो वुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट, और कैन का हम कुड कर देते हैं। इसके अलावा जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो आप ये समझें कि 123/सन के अनुसार आप इनको चेंज कर दें। यानी इसको इस तरह समझ लें आप, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो एन यानी नो चेंज, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होता। तीसरा जो चेंज होता है एडवर्ब संबंधी चेंज। तो मोटे मोटे रूप में आप ये समझें कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। इसके अलावा नाउ का देन, एगो का बिफोर। इसके अलावा दिस का दैट, दीज का दोज। तो इस तरह हम जो है जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लाते हैं तो इस तरह के कुछ चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि ये है, संतोष सेड टू मी विल यू ब्रिंग मी ए गिफ्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना सेंटेंस आपको हल किया हुआ मिलेगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, संतोष आस्किट मी, यानी सेड टू को हमने यहाँ पर आस्किट में चेंज कर दिया, जो आपको पहले से ही सॉल्व मिलेगा। यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये करना है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई सेंटेंस आता है तो सारे तो कॉमे हट जाते हैं और दोनों सेंटेंसों के बीच में कोई एक कनेक्टिव लग जाता है और सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो आपको यहाँ पर दोनों सेंटेंसों के बीच में से कॉमे हटाने हैं और दोनों के बीच में एक कनेक्टिव यहाँ पर लगाना है। अब ये जो कनेक्टिव है वो आपको लगाना है ये देख करके कि भाई सेंटेंस किस तरह का है। जैसे कि ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि होगा तो उसके अंदर कनेक्टिव यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इफ़ हम कनेक्टिव लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, WHETHER। और यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, तो उसका कनेक्टिव WH वर्ड ही बन जाता है। ये आप ध्यान रखें। और ये कब होता है? जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो बिल से शुरू हो रहा है और बिल एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पर इफ़ लगा देंगे। इफ़ ये हमने इफ़ लगा दिया यहाँ पर कनेक्टिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में आपको ये करना है, यदि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कर्ता को आप पहले लिखें, क्रिया को बाद में लिखें। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट में आता है तो हमेशा सिंपल सेंटेंस बन जाता है, यानी कर्ता पहले क्रिया बाद में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आपका यू, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मी। अब यू यहाँ पर पहली फॉर्म है तो मी की भी पहली फॉर्म हम लगाएंगे, यानी आई हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो बिल आया है इसका हम वुड कर देंगे, और आई के साथ हम शुड भी कर सकते हैं, शुड। और फिर आगे सेंटेंस को बढ़ा दें, ब्रिंग। फिर ये देखिए एक और यहाँ पर आपके प्रोनाउन आ गया मी, और ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट संतोष के अनुसार चेंज होगा। और संतोष एक लड़का है तो वो ही है, उसको हम ही यहाँ पर मानेंगे। अब चूंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की, तो हमको ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यानी हिम, HIM, हिम। और बाद में ए गिफ्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये हमने इस तरह इसको सॉल्व कर दिया। तो इसको पढ़िए आप अब। संतोष आस्क्ड मी इफ़ आई शुड ब्रिंग हिम ए गिफ्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 10। द डॉक्टर सेड टू द लेडी टेक द मेडिसिन्स डेली, टेक द मेडिसिन्स डेली। अब ये जो सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है ये मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है, यानी ये
मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू हो, या डोंट से शुरू हो, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, या लेट से शुरू हो, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो कनेक्टिव लगता है वो अधिकतर टू लगता है। यदि डोंट से शुरू हो रहा हो तो हम उसमें नॉट टू कनेक्टिव लगाते हैं, नॉट टू, ये आप नोट कर लें इम्पेरेटिव सेंटेंस में। यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव, तो आप ये इस तरह के कनेक्टिव लगाएंगे। यदि आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा कनेक्टिव हमको टू लगाना है। और यदि डोंट से शुरू हो रहा है तो उस स्थिति में हमको नॉट टू का यूज़ करना है। तो इस तरह हम इसको, इतना तो आपको ये सॉल्व करके दे दिया गया है। द डॉक्टर सेड टू द लेडी, यानी द डॉक्टर एडवाइज्ड द लेडी। अब दोनों के बीच में आपको कनेक्टिव लगाना है टू, और टू कनेक्टिव लगा करके इस सेंटेंस को आपको उतार देना है, टेक द मेडिसिन्स डेली। अब आप ये मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये जो टेक है ये क्रिया की पहली फॉर्म है, तो आपने दूसरी यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं की? तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर टेंस का चेंज आपको नहीं करना है, यानी जो भी क्रिया आएगी उसको जिस फॉर्म में, पहली फॉर्म है तो पहली फॉर्म में ही आपको लिखनी है। यदि वो सेंटेंस आगे जा कर के किसी और कनेक्टिव से जुड़ करके आगे नहीं बढ़ता है, तो यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी कोई जो सेंटेंस आ रहा है यदि वो भी दो भागों में है तो अगले भाग वाली जो क्रिया होती है वो ज़रूर चेंज होती है। यदि सेंटेंस एक ही क्रिया के साथ ख़त्म हो जाता है तो उसमें जो क्रिया आती है वो वैसे के वैसे ही हम उसको लिखते हैं और उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करते। तो ये देखिए आपका ये हो गया, द डॉक्टर एडवाइज द लेडी टू टेक द मेडिसिन्स डेली। अब देखेंगे हम थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 11। विवेक सेड टू अजय, विवेक सेड टू अजय वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से यहाँ पर ये शुरू हो रहा है। इतना आपको करके दे दिया गया है। सेड टू को यहाँ पर आस्किट में चेंज कर दिया है, विवेक आस्किट अजय। अब आपको कनेक्टिव लगाना है, तो WH वर्ड जब होगा तो WH वर्ड ही आपका कनेक्टिव बन जाएगा। तो हम इसको वेयर से ही यहाँ पर शुरू करेंगे, वेयर। और हम अब देखेंगे इसमें कर्ता कौन है इसका, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो अजय जो इसका ऑब्जेक्ट है इसी के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। अजय एक लड़का है तो ही, और यहाँ पर ये जो वर्ब आई है लिव, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म में यहाँ पर कर देंगे लिव्ड, तो वेयर ही लिव्ड। और अंत में हम फुल स्टॉप ही लगाएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमेशा सिंपल नेचर में ही आता है। अब देखिए एक और सेट यहाँ पर 9, 10, 11 का। तो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू हैव सफ़र्ड ए लॉट। तो ये साधारण वाक्य, तो इसको हमने सेड टू को यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर दिया, यानी सेड टू टोल्ड में चेंज होता है यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो। और इतना सेंटेंस तो आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। और यहाँ पर तो ये कनेक्टिव भी लगा हुआ है, यानी सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनमें कनेक्टिव दैट लगता है। देख लो आप इसको, यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में और जब हम उसको इनडायरेक्ट में लाते हैं तो जो कनेक्टिव हम लगाते हैं वो दैट यहाँ पर लगाया जाता है, यानी दैट। किस में लगता है ये दैट कनेक्टिव? सिंपल सेंटेंस। यदि सेंटेंस आपका सिंपल है यानी अफर्मेटिव है, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें हम कनेक्टिव दैट लगाते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको, दोनों के बीच में कनेक्टिव लग गया, सारे कॉमे हमने हटा दिए। अब ये देखिए आपका ये यहाँ पर प्रोनाउन यू आ रहा है जो कि सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन का है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट द पेशेंट के अनुसार इसको चेंज कर देंगे। द पेशेंट यानी कोई आदमी हो सकता है तो ही, और हैज हैव आएंगे तो वो हैड में यहाँ पर हम उनको चेंज कर देंगे। और आगे आप लिख दो इसको सफ़र्ड ए लॉट, आगे ये लिखा हुआ है तो इस तरह हमने इसको चेंज कर दिया।
द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट ही हैड सफर्ड ए लॉट। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 10, फादर सेड टू मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये WH से शुरू हो रहा है वाक्य और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो WH वर्ड ही इसका कनेक्टिव बन जाएगा, जो ये बना दिया गया है पहले से ही। और यहाँ पर ये जो सेड टू है उसको चेंज कर दिया आस्किट में, यानी जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेड टू को हम आस्किट में चेंज कर देते हैं। तो फादर आस्किट मी व्हाट। अब व्हाट के बाद में आपको, चूंकि अब ये सिंपल सेंटेंस बनना है, तो आप इसमें जो आपका प्रोनाउन आया उसको आपको चेंज यहाँ पर करना है। तो आपको पहले यहाँ पर कर्ता लिखना है व्हाट के बाद में। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तो योर प्रॉब्लम को आप पहले लिखें। अब ये जो योर है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे मी के अनुसार। योर यहाँ पर आपका पजेसिव प्रोनाउन है, तो मी की भी पजेसिव फॉर्म ही हम यहाँ पर काम में लेंगे, यानी माई। तो व्हाट माई प्रॉब्लम, व्हाट माई प्रॉब्लम, और ये इज़ का हम यहाँ पर वाज यहाँ पर कर देंगे। इज एम आर होंगे तो वो वाज वर में चेंज हो जाएंगे। तो ये इस तरह आपका ये सॉल्व हो गया। फादर आस्किट मी व्हाट माई प्रॉब्लम वाज। पिताजी ने मुझसे पूछा कि मेरी समस्या क्या थी, व्हाट माई प्रॉब्लम वाज। फादर आस्किट मी व्हाट माई प्रॉब्लम वाज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 11, द किंग सेड टू हिज गार्ड बी केयरफुल वाइल आई एम एस्लीप। यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो ये क्रिया से शुरू हो रहा है, बी केयरफुल, सावधान रहो। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसमें कनेक्टिव टू लगाएंगे। तो हमने ये कनेक्टिव यहाँ पर टू लगा दिया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेड टू को चेंज कर दिया गया ऑर्डर्ड में। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू। अब इसको ऐसे कैसे हम उतारेंगे, बी केयरफुल, बी केयरफुल, और ये वाइल से फिर ये जुड़ करके एक और सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है, वाइल आई एम एस्लीप। तो लिखो आप इसको वाइल। अब ये प्रोनाउन है आपका आई, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो कर्ता जो कि द किंग है उसके अनुसार हम चेंज कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने कर दिया इसका ही, क्योंकि आई कर्ता के अनुसार यानी द किंग के अनुसार हम चेंज किया, तो किंग ही है तो हमने यहाँ पर ही कर दिया। और इज एम आर को हम बाज बार में चेंज कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस इम्पेरेटिव हो और उसमें भी दो टुकड़े हों, यानी वो भी किसी कनेक्टिव से जुड़ करके आगे बढ़ रहा हो, तो अगले वाले भाग के अंदर हम क्रिया में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिया में चेंज कर देंगे, यानी ये जो एम है इसको हम वाज यहाँ पर कर देंगे, ही वाज एस्लीप, ही वाज एस्लीप। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू बी केयरफुल वाइल ही वाज एस्लीप। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये अगला सेट हम हल करेंगे यहाँ पर। अगला सेट क्वेश्चन नंबर 9, आई से टू राजेश आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम यू फॉर 3 months। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इनडायरेक्ट में कॉमे हटा दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसों को हमको कनेक्टिव लगा करके जोड़ना है, और ये कनेक्टिव यहाँ पर लगा दिया गया दैट यहाँ पर कनेक्टिव लगा दिया गया है, और आगे इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाना है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है आई से टू, आई से टू, तो से टू को हमने यहाँ पर टेल में चेंज कर दिया, जो पहले से ही हल है, ये पहले से ही सॉल्व्ड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि से टू आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो टेंस संबंधी चेंज नहीं होंगे, तो और बाकी के चेंज जो भी होने हैं वो ज़रूर होंगे। तो ये देखिए आप आई, ये आई जो प्रोनाउन है वो आई यहाँ पर रखा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और कर्ता के अनुसार चेंज होगा, कर्ता भी आई है इसलिए ये आई हो गया। अब ये है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर टेंस संबंधी चेंज नहीं हो रहे हैं। बोरोड जैसा भी सेंटेंस है उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। यदि कोई प्रोनाउन आएंगे तो चेंज कर देंगे, कोई एडवर्ब आएंगे तो भी उनको चेंज कर देंगे। सम मनी
फ्रॉम, अब ये यू यहाँ पर ये प्रोनाउन आ गया, तो ये जो प्रोनाउन आया यू, ये सेकंड पर्सन का है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट राजेश के अनुसार चेंज करेंगे। तो ही के अनुसार हम इसको चेंज कर देंगे। यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे हिम। आगे बढ़ा दो इसको, फॉर 3 months, फॉर 3 months। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये। यानी आई टेल राजेश दैट आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम फॉर 3 months। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर आस्किड द गर्ल इज दिस ए स्कॉर्पियन और ए स्पाइडर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू आएगा, वो आस्किड में चेंज हो जाएगा। और कनेक्टिव यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ लग जाएगा, यदि WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही आस्किड है और वो हमने यहाँ पर आस्किड कर दिया जो पहले से ही सॉल्व्ड है। और ये जो कनेक्टिव है आपका वो यहाँ पर इफ़ लगा दिया गया है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इससे, और दिस का हमने यहाँ दैट कर दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो आपकी वर्ब थी इसको हम यहाँ पर लाएंगे अब, यानी इज थी तो इज एम आर होंगे तो वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने कर दिया इफ़ दैट वाज, और आगे बढ़ा दो इसको, ए स्कॉर्पियन, ए स्कॉर्पियन और ए स्पाइडर। ये अब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस। द टीचर आस्किड द गर्ल इफ़ दैट वाज ए स्कॉर्पियन और ए स्पाइडर, कि क्या वह एक बिच्छू या एक मकड़ी थी। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टेक जो कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, इसका मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो कनेक्टिव आपका टू लगने वाला है, तो हमने ये टू लगा दिया यहाँ पर। और सेड टू को यहाँ पर एडवाइज्ड में पहले से ही चेंज कर दिया गया है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू, आगे इसको बढ़ा दो टेक, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी तरह के टेंस संबंधी चेंज नहीं होते। यदि कोई प्रोनाउन या एडवर्ब हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। मेडिसिन्स रेगुलरली, यानी द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। अब देखिए नेक्स्ट वन, अगला सेट देखेंगे हम। तारा सेड टू बलराम, तारा ने बलराम से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तारा ने बलराम से कहा कि भाई सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस आया है आपका RS में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि RS के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आए या कोई साइंटिफिक फैक्ट आए तो हम उसको जो है चेंज नहीं करते। कोई प्रोवर्ब आए, कहावत आए तो भी चेंज नहीं करते, यानी उसमें किसी तरह का टेंस संबंधी चेंज नहीं करते हैं, छेड़खानी नहीं करते उसमें, ऐसे कैसे उतार देते हैं। तो इस तरह हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। तारा टोल्ड बलराम दैट, यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और कनेक्टिव क्योंकि साधारण वाक्य है तो हमने यहाँ पर दैट लगा दिया। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे कैसे उतार देंगे, यानी इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, द टूरिस्ट आस्किड द गाइड, टूरिस्ट ने गाइड से पूछा कि विच इज़ द वे टू द हवा महल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें कनेक्टिव यदि WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव बन जाएगा, जो यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया गया है। और आस्किट इसमें पहले से ही आ रहा है, इसलिए हमने आस्किट यहाँ पर पहले से ही लिख दिया गया है। तो द टूरिस्ट आस्किट द गाइड विच
अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे विच के बाद में, विच द वे टू द हवा महल वाच, और अंत में ये फुल स्टॉप यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द जज सेड टू द जेलर सेट द प्रिजनर फ्री। यहाँ पर भी ये मुख्य क्रिया शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो कनेक्टिव आप लगा दो टू यहाँ पर, यानी द जज ऑर्डर्ड द जेलर। यहाँ पर सेट टू को भाव के अनुसार चेंज किया गया है, भाव के अनुसार चेंज कर दिया गया है, तो द जज ऑर्डर्ड द जेलर टू। अब हमको इसे ऐसे कैसे लिखना है आगे, यानी टू लगा करके सेट द प्रिजनर फ्री। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। द लेक्चरर सेड टू द गर्ल्स, द लेक्चरर सेड टू द गर्ल्स आई एम लीविंग जयपुर फॉर एवर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस आएगा और हम जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो हम कनेक्टिव दैट लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर दैट कनेक्टिव लगा दिया, और ये सेड टू पहले से ही यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर रखा है। जैसा कि आपको पता है कि भाई जब भी सिंपल सेंटेंस होगा तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, दैट लगा दिया। तो हम देखेंगे अब इसमें ये है आपका प्रोनाउन आई, जो कि फर्स्ट पर्सन का, हम इसको सब्जेक्ट द लेक्चरर के अनुसार चेंज करेंगे। द लेक्चरर तो ही, तो हमने कर दिया इसको ही, और ये इज एम आर जो होंगे वो वाज वर्ब में चेंज होंगे, तो ये वाज, तो दैट ही वाज लिविंग जयपुर फॉर एवर, फॉर एवर, और ये फुल स्टॉप हमने लगा दिया। तो इस तरह हमने इसको चेंज कर दिया। द लेक्चरर टोल्ड द गर्ल्स दैट ही वाज लिविंग जयपुर फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 10, आई सेड टू द पेशेंट वाई डू यू वरी, वाई डू यू वरी यानी आप क्यों चिंतित हैं। तो आई आस्क इट, यहाँ पर चूँकि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू आस्क इट में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जो पहले से ही सॉल्व्ड है। आई आस्क इट द पेशेंट, आपको यहाँ पर कनेक्टिव लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि WH वर्ड से यदि कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव बन जाएगा, तो ये WH वर्ड वाई को ही हम कनेक्टिव यहाँ पर बना देंगे। अब देखिए आप इसका सब्जेक्ट यू, अब ये जो यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट पेशेंट के अनुसार चेंज करेंगे। तो पेशेंट कोई आदमी हो सकता है तो ही, और ये जो आपकी क्रिया आ रही है यहाँ पर वरी, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म में डालेंगे। तो वाई ही वरीड, वाई ही वरीड, और ये अंत में फुल स्टॉप। तो आई आस्क इट द पेशेंट वाई ही वरीड, यानी मैंने पेशेंट से पूछा कि वो चिंतित क्यों था। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर सेड टू द एम्प्रेस लीव मी अलोन, यानी एम्परर ने एम्प्रेस से कहा लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये लीव से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर मेन वर्ब से शुरू है। तो मेन वर्ब से शुरू होने का कारण ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा तो कनेक्टिव टू लगेगा। यदि डोंट से शुरू हो रहा है तो नॉट टू लगाया जाता है, तो हम यहाँ पर टू कनेक्टिव लगा देंगे। ये पहले से ही यहाँ पर सेट टू सॉल्व्ड है, आस्किट में यहाँ पर चेंज कर दिया। तो द एम्परर आस्किट द एम्प्रेस टू, और बाकी जो सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं होते, प्रोनाउन होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। ये प्रोनाउन आ गया यहाँ पर मी, आई माई मी, तो आप देख रहे हैं कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कर्ता के अनुसार चेंज होते हैं। तो कर्ता कौन है यहाँ पर, एम्परर, तो एम्परर मतलब ही, तो ही की भी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लाएंगे, तो हिम, तो टू लीव हिम अलोन, ALONE, और ये हमने फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दिया। तो द एम्परर आस्किट द एम्प्रेस टू लीव हिम अलोन। अब देखिए दूसरा सेट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंडफादर सेड आई हैव लॉस्ट माई आई साइट। तो आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस जब भी आएगा तो हम कनेक्टिव लगाएंगे दैट, तो ये दैट हमने कनेक्टिव लगाया।
और अकेला सैड आता है तो वो सैड ही रहता है, तो ये हमने यहाँ पर सैड ही लिखा है। हमने इसको सैड ही लिखा है। तो ये इस तरह हम पढ़ेंगे इसको, ग्रैंडफादर सेड दैट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये हम सब्जेक्ट ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ग्रैंडफादर मतलब ही, तो ये ही हमने यहाँ पर कर दिया। और ये जो हैव है इसको हमने हैड में यहाँ पर चेंज कर दिया। आगे इसको बढ़ाएंगे लॉस्ट। अब ये फिर एक और प्रोनाउन यहाँ पर आ गया, माई। ये माई भी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजेसिव फॉर्म में है। तो आपको पता है कि माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? ग्रैंडफादर यानी ही। तो ये पॉजेसिव में है, तो ही की भी पॉजेसिव फॉर्म हम लिखेंगे, तो हिज। तो दैट ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट, ISIGHT, आई साइट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द विलेजर सेड टू द न्यू कमर, वाट आर यू लुकिंग एट? वाट आर यू लुकिंग एट? तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो WH वर्ड ही यहाँ पर कनेक्टिव हो जाएगा, यानी वाट। ये वाट हमने यहाँ पर कनेक्टिव लगा दिया। और आप देख रहे हैं कि सेड टू को, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो आस्किट में यहाँ पर चेंज किया गया है सेड टू को। तो द विलेजर आस्किट द न्यू कमर वाट। अब हम कर्ता लिखेंगे, क्योंकि अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट में आएगा तो अफर्मेटिव बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो द न्यू कमर जो इसका ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो ही। अब आप देख रहे हैं कि ही इज MR आएंगे तो उनको हम वाज वर्ब में चेंज करेंगे, तो वाज। और आगे इसको बढ़ा देंगे लुकिंग एट। और इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। द विलेजर आस्किट द न्यू कमर व्हाट ही वाज लुकिंग एट। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द हेड मिस्ट्रेस सेड टू द पियोन। हेड मिस्ट्रेस ने पियोन से कहा, क्लीन एंड अरेंज माई ऑफिस। क्लीन एंड अरेंज माई ऑफिस, तो यहाँ भी ये सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो वो उसमें कनेक्टिव हम टू लगाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि डोंट से शुरू हो रहा है तो उसमें हम नॉट टू कनेक्टिव लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर टू कनेक्टिव लगा देंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये सेड टू ऑर्डर्ड में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है पहले से ही। तो द हेड मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड द पियोन टू। आगे बढ़ा देंगे इसको, ऐसे कैसे? क्योंकि इसमें अब कोई क्रियाओं का चेंज नहीं होगा। एंड अरेंज। अब ये जो आपका प्रोनाउन आ गया माई, ये माई फर्स्ट पर्सन में है और पॉजेसिव फॉर्म में। तो आप यहाँ पर भी हेड मिस्ट्रेस जो कि कोई महिला है तो सी है वो, तो सी की पॉजेसिव फॉर्म हर हम यहाँ पर काम में लेंगे। एंड अरेंज हर ऑफिस, और ये फुल स्टॉप। तो ये इस तरह हमने सॉल्व कर दिया इसको। द हेड मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड द पियोन टू क्लीन एंड अरेंज हर ऑफिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। द जज सेड द लायर डिड नॉट कम टू द हाई कोर्ट येस्टरडे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये द लायर डिड नॉट कम टू द हाई कोर्ट येस्टरडे, ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम दैट कनेक्टिव लगाएंगे, तो ये दैट हमने यहाँ पर लगा दिया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अकेला सेड है, तो वो सेड ही है यहाँ पर, और हम इसको आगे लिखेंगे। तो इस तरह हमने सॉल्व कर दिया इसको। द जज सेड दैट द लायर हैड नॉट कम टू द हाई कोर्ट द प्रीवियस डे। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द रॉबर सेड टू द पेशेंट। द रॉबर सेड टू द पेशेंट, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसके अंदर हम जो कनेक्टिव लगाएंगे वो इफ़ या वेदर लगाएंगे। यदि WH वर्ड से शुरू होता है तो उसमें हम कनेक्टिव WH वर्ड ही लगाते हैं। इसके अलावा सेड टू को हम आस्किट में चेंज कर देते हैं, जो यहाँ पर कर दिया गया है पहले से ही। तो द रॉबर आस्किट द पेशेंट, और इफ़
कनेक्टिव हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसका सब्जेक्ट देखिए, यू सेकंड पर्सन है तो पेशेंट यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो ही इज एम आर होंगे तो वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। तो ही के साथ वाज, ही वाज, और ये नॉट निगेटिव है तो हम इसको निगेटिव ही रखेंगे। इफ़ ही वाज नॉट अफ्रेड, AFRAID अफ्रेड ऑफ डेथ, और अंत में फुल स्टॉप। तो ये इस तरह हमने सॉल्व कर दिया इसको। द रॉबर आस्क्ड द पेशेंट इफ़ ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। अब नेक्स्ट वन देखिए आपका, ये द PTI सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। अब जैसा आप देख रहे हैं कि स्टैंड अप यहाँ पर आ रहा है, यानी क्रिया की पहली फॉर्म यहाँ पर आ रही है, यानी ये मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम टू कनेक्टिव लगाते हैं। तो टू हम यहाँ पर लगा देंगे, ये टू हमने यहाँ पर लगा दिया। और सेट टू को पहले से ही यहाँ पर चेंज कर दिया गया है ऑर्डर्ड में। अब हम आगे इसको बढ़ा देंगे स्टैंड अप, क्योंकि टेंस संबंधी कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस होने के कारण। स्टैंड अप ऑन, अब ये आपका आ गया यहाँ पर प्रोनाउन योर। अब ये योर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुवचन में है तो वो दे कहलाएंगे यहाँ पर। तो दे का हम पजेसिव फॉर्म लेंगे देयर, THEIR, देयर, ऑन देयर बेंचेज, और अंत में ये फुल स्टॉप हमने लगा दिया। तो इस तरह हो गया चेंज आपका। द PTI ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंचेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। और बोर्ड के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 to 11 यानी 3 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। और जैसा कि इन एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि आधा क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व आपको मिलेगा। आपको सिर्फ जो है रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व करना है और कनेक्टिव लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव ए नाइस डे। Keep watching my videos. Thank you very much.